सत्यराम दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवतः वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं पारंगतः परब्रह्म परात्परम सोमम देव निरंजनम निराकारं निर्मलं तस्य दादु वंदनम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म है तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकोप्यसो रचयितुं जगदण्डकोटिं यशक्तिरस्ति जगदण्डश्चयायदन्तः अंडान्तरस्थ परमाणुश्चयान्तरस्थं गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। सच्चिदानन्दैकरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तन मन निर्मल आत्मा सब काहू की होय दादू विषय विकार की बात न बूझे कोई। ओम शांति शांति शांति। सभी सत्संग प्रेमी भाई बहनों, महापुरुषों के जयकारे जोर से बोलना। बोलो सतगुरु कबीर साहेब की जय हो। दादू दयाल महाराज की जय हो। दरियाव जी महाराज की जय हो। हरि रामदास जी महाराज की जय हो। रामदास जी महाराज की जय हो। सर्व संत महापुरुषों की जय हो। सम्माननीय व्यासपीठ पर विराजमान गोविंद जी शास्त्री जी महाराज व मंचस्थ सभी हमारी संत मंडली, भक्तों, माता बहनों, आज यहाँ झुंझार जी महाराज के इस परिष्कृत मंदिर में आकर के बड़ी प्रसन्नता हो रही है और प्रसन्नता के साथ में ही हमारे गोविंद शास्त्री जी महाराज, उत्तराधिकारी जी खेड़ापा भक्तमाल की कथा श्रवण करवा रहे हैं। भक्तमाल अर्थात संतों का जीवन परिचय भी आपको बतला रहे हैं। सज्जनों, इन महापुरुषों के जीवन का परिचय जब तक हम श्रवण नहीं करेंगे तो हमारे अंतःकरण में ये जिज्ञासा नहीं उठेगी कि इस संत ने क्या दिया, समाज को क्या दिया। अरे इन संतों ने समाज सुधार को ऐसा उपदेश दिया है जिनके लग गया वो भव से पार हो जाते हैं। इन संतों ने राम नाम के माध्यम से जन जन तक अपनी वाणी को पहुंचाया
और भगवत कृपा यही है कि सदगुरु महाराज की कृपा होती है तो संसार से एक तारक मंत्र राम राम का में जो है उपदेश मिलता है। इसीलिए महात्माओं की वाणी फरमाती है, पहले श्रवण, द्वितीय रसन, तृतीय हृदय गाय, चतुर्थी चिंतन भया तब रोम रोम लौलाय। गुरु महाराज के मुखार विंद से जो शब्द हमें कानों में हुआ है, श्रवण किया है, उसको पहले सुनो और सुने हुए को जिह्वा के द्वारा जो है वो बोलो, और सुन करके बोलने पर अंतःकरण में जो शब्द स्थित होता है वो रोम रोम से प्रतिध्वनित होता है, अर्थात भगवान का नाम ही जो है प्रति श्वासोश्वास चलता है। इसीलिए हमारे इन संतों ने, क्योंकि सज्जनों वाणी में कोई छोटी बड़ी नहीं है, जो सदगुरु कबीर साहब ने दी वाणी, गोरखनाथ जी ने वाणी दी, या दादू दयाल ने दी, या रामदास जी महाराज ने, हरिरामदास जी महाराज ने, संतों की वाणी को आद्योपरांत पढ़ने से प्रतीत होता है कि राम राम के अलावा दूसरी बात नहीं है। इन संतों की वाणी में कहीं भी युद्ध का वर्णन नहीं मिलेगा, साक्षात उस परब्रह्म का ही वर्णन मिलेगा जिनको गुरु ने हमें श्रवण करवाया। आवश्यकता हमें उस पर जो है अवलंबन की होती है। इसीलिए महात्मा जयमल, इन्होंने भी वाणी दी है। जयमल महाराज फरमाते हैं, जयमल सुमिरो अपने राम को, निर्भय बेपरवाह है, गुरु बताया महर करे, सो मत भूले राह। गुरु महाराज ने बड़ी दया करके जो सुमिरन का रास्ता बतलाया है उसको भूलो मत। इसीलिए ये संतों की वाणी हमें फरमाती है, कहती है, उपदेश देती है कि एक राम के नाम बिन जीव की जलन न जाए, दादू केते पचिमुए कर कर बहुत उपाय। कितने ही उपाय कर लो, इस जीव की जलन जो है कभी भी शांत होती नहीं है। यदि शांत होती है तो एक राम के नाम से ही हो सकती है, अन्यथा संसार में कोई औषधि नहीं है जो इसके जीव की जलन को शांति कर सके। इसीलिए इन संतों ने बड़ी दया की है। महात्मा मुस्लिम संत वाजिंद अपनी वाणी में फरमाते हैं कि व्यक्ति कितना ही जो है कुछ भी संसार में आकर के कार्य कर ले, लेकिन वो तो भगवान के नाम से ही शांति को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं प्राप्त कर सकता। कितने ही जन समूह हो जाओ, कितना ही धन इकट्ठा कर लो, कितने ही संपदा इकट्ठी कर लो, कभी भी इनसे शांति मिलने वाली नहीं है। शांति तो परहित से ही मिलने वाली है, परोपकार से ही मिलने वाली है। इसीलिए तो ये संत हमेशा यही उपदेश देते हैं कि दुर्बल भूखो देख मुंह नहीं मोड़िए, साईं दिया पठाए तो आधा तोड़िए, आधे में भी आध आध की कोर रे, हरिहा वाजिंद अन्न सरीखा पुण्य और नहीं कोई रे। ये काया जो तृप्त होती है ये तो अन्न जल से ही तृप्त होने वाली है। इसके अलावा मनुष्य चाहे कितना ही धन संपदा इकट्ठी कर ले और चाहे कितना ही जन समूह इकट्ठा कर ले, इससे शांति नहीं मिलने वाली। उससे तो उल्टा भय ही व्याप्त होगा। आप जानते हैं भय हमेशा बाहर से ही होता है, भीतर भय नहीं है। क्योंकि बाहर यदि हमने धन इकट्ठा कर लिया और सब कुछ संपदा इकट्ठी कर ली तो ये बाहर रहने वाली है, भीतर तो भगवान का नाम ही है। और शाश्वत उससे भय मुक्त करने का एक यही औषधि है। इसलिए ये संत जो वाणी फरमा रहे हैं, आप पिछले 5 दिन से ये कथा श्रवण कर रहे हैं, तो यही अर्थ है इसका। शब्द विचारे करनी करे, राम नाम निज हृदय धरे, काया माही शोधे सार, दादू कहे लहे सोही पार। जो भी शब्द पर विचार करेगा, अपने जीवन में उतारेगा,
उसको अंतःकरण में जब धारण होता है तो बाहर ये संसार के दृश्यमान जितने भी वस्तु है ये सब गौण होती है, और वास्तविक मनुष्य जो है, मनुष्यत्व का लक्ष्य जो हमारा होता है वो प्राप्त करता है। इसलिए सज्जनों, ये संत निरंतर अपने मुखारबिंद से जनहित में यही उपदेश देते हैं। महात्मा लालदास जी महाराज अपनी वाणी में फरमाते हैं, धर्म घटे ठग चोरन के संग, भ्रम मिटे मन को समझाए, दोष मिटे जब साधु की संगति, रोग मिटे कुछ औषधि खाए, मोह घटे कुछ लोभ तजे, और प्रीति घटे नित के घर जाए, लाल गुलाम विचार कहे, सब दोष मिटे हरि के गुण गाए। कैसे कैसे संतों ने अपने उपदेश दिए हैं। ये उपदेश यो ही नहीं होते हैं, ये पहले आत्मसात इन्होंने किया, और इनके अंतःकरण में जब ये जिज्ञासा हुई जीव का कल्याण कैसे हो सकता है, जीव कल्याण को कैसे प्राप्त कर सकता है, तो ये शब्द भी देते हैं, और इन शब्दों की जब लगती है तो ये संसार गौण होता है उनके लिए। सतगुरु क्या देते हैं? सतगुरु यही तो हमें देते हैं, सतगुरु मारे शब्द सो निरख निरख निज ठोर, राम अकेला रह गया चित्तन आवे और। ये अंतःकरण जब शब्द की चोट लगती है तो सब कुछ जो है व्यक्ति भूल जाता है। इसीलिए तो महात्माओं की वाणी हमें कहती है, अरे जिसके जो है शब्द लग गया वो घर बाहर क्या सब कुछ छोड़ देता है। शब्दों में ही तो सब कुछ है। एक शब्द झगड़ा करता है तो एक शब्द प्रेम कराता है, मिलान कराता है। इसलिए आवश्यकता हमें ऐसे सत्संगों के माध्यम से श्रवण करके और जीवन में उतारने की है। ये सत्संग किसी को बांधने के नहीं होते, ये सत्संग तो बंधन से मुक्त करने के होते हैं। अर्थात जिस प्रकार से महात्मा संत कवि सुंदरदास जी महाराज ने अपनी वाणी में कहा कि जो अनायास तिरे भव सागर, जो सत्संगत में चले आवे, जो कनिहारन भेद करे, कछु आए चढ़े तिहि नाव चढ़ावे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मलेच्छ चांडाल ही पार लंगावे, सुंदर बार कछु नहीं लागे, या नर देह अभय पद पावे। अभय पद प्राप्त करने में कोई संदेह नहीं है। किसके? जो सत्संगत में आता है, और सत्संगत के लिए कोई जातीय नहीं होती है। यहाँ तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मलेच्छ चांडाल जो भी इस नौका में बैठ जाएगा वो नौका चलाने वाला उसको पार कर देता है, अर्थात बंधन से मुक्त करता है। ये बंधनकारी सत्संग नहीं होते, बंधन से मुक्त करने वाले होते हैं, जिसके लिए महात्मा तुलसी अपनी वाणी में कहते हैं, मुक्त करण को दोई है हरिजन हरि को नाम, तुलसी इनको छोड़कर औरन से क्या काम। सज्जन पुरुष और हरि का नाम। यहाँ सत्संग में आप श्रवण कर रहे हैं तो महात्माओं की जो है जीवन परिचय के साथ साथ संतों की विभिन्न वाणियाँ भी सुनते हैं। और वाणी तो एक ऐसा तारक मंत्र होता है जो आर पार लगता है, वो इस संसार से मुक्त होता है। इसलिए सज्जनों, ब्रह्म जीव और माया, ब्रह्म जीव तो एक ही है, लेकिन परमात्मा ने कैसी रचना की है कि रहे नियारा सब करे काहू लिप्टन होए। परमात्मा और दर्द कोई देखने का थोड़ी है, वो तो अनुभव का ही होता है। इसलिए जीव और पीव तो एक ही है, लेकिन जीव संसार में आने से इसको प्रत्यक्ष में आंखों से देख रहा है, और ये संसार है ये परमात्मा को भी प्रत्यक्ष में आंखों से देखना चाहता है, जबकि वो तो अनुभव का ही होता है। और अनुभव कहाँ से होता है? गुरु महाराज ने पहले बताया था, शब्द पर। इसलिए अनुभव जहाँ थे उपजे जो है शब्द गुरु का ज्ञान, दादू हमको ले चलिया जहाँ प्रीतम का स्थान। प्रीतम का स्थान कहाँ है? आत्म आसन राम का तहाँ बसे भगवान। अंतःकरण में ही तो है, जहाँ से शब्दों की उत्पत्ति होती है वही तो परमात्मा का निवास है। इसलिए सज्जनों, संसार है और संसार में आए हैं तो और मोह जो है ये बंधन का जो है हेतु होता है, बांधता है। बंधन से मुक्त करने का ही ये सत्संग होता है, इसमें श्रवण करते हैं हम। ऐसे गोविंद शास्त्री महाराज के मुखारबिंद से श्रवण करते हैं, जगह जगह वाणी के माध्यम से आपको सुनाते हैं, और फिर उस संसार से बंधन से मुक्त होने का रास्ता बतलाते हैं। क्योंकि बंधन का कोई अंत नहीं होता है। बंधन क्या क्या अंत है? और ये सब बंधन स्वार्थ का ही है। एक कहानी के माध्यम से बताया जाता है कि एक महात्मा के पास एक व्यक्ति आता था
बच्चा आता था तो बच्चा होशियार हो गया। महात्मा ने कहा, रे भाई तेरा तो अब घर के जो है विवाह शादियां कर देंगे, तू हमारे पास नहीं आएगा। कि नहीं महाराज मैं तो आऊँगा। अरे तू मोह में बन जाएगा, तू नहीं आएगा। कि नहीं महाराज मैं तो आऊँगा। कुछ समय के बाद में उसका विवाह हो गया और विवाह होने पर वो जो है आना बंद हो गया। आना बंद हो गया तो एक दिन आया तो महात्मा ने कहा, रे मैंने कहा था वो बात सही है? कहा महाराज बिल्कुल सही है, मेरी स्त्री नहीं आने देती, मेरे परिवार के माँ बाप नहीं आने देते, बहुत मोह रखते हैं, इसलिए जो है आना नहीं होता। रे ये मोह जो है ये झूठा है ये। कि नहीं महाराज ये तो साचा है। मैं कह रहा हूँ झूठा है। कि नहीं महाराज साचा है। तो महात्मा ने जो है उसको एक जो है योग बता दिया। योग के माध्यम से कहा कि तेरे घर में जो खंबे लगे हुए हैं, दोलड़े खंबे हैं, उनमें पैर फंसा करके श्वास खींच जाना, और जिस दिन ये क्रिया करे उस दिन तो है घर में मालताल बना लेना। ठीक है महाराज। तो जो है वो घर जाकर के उसने अपने स्त्री को मालताल बनाने के लिए कह दिया और स्वयं जो है खंबे में जो है पैर फंसा करके श्वास खींच गया। श्वास खींच गया। महात्मा तो जाते ही जाते। अब वो स्त्री ने आकर के देखा तो खत्म हो गए, श्वास ही नहीं आ रहा। स्त्री ने विचार किया कि यदि पहले ही जो है बार घोड़ा कर लेंगे तो और व्यक्ति आ जाएंगे, तो पहले माल तो खा ले। माल खा खू करके और बाद में जोर जोर से रोने लगी तो आसपास के आ गए, माँ बाप भी आ गए, महात्मा तो आते ही। तो उनको रोते हुए देख करके और महात्मा ने कहा कि भाई तू क्यों रो रही है? स्त्री ने कहा कि मेरे पति गुजर गए। तो महात्मा ने कहा, भाई मेरे पास एक ऐसी औषधि है जिसको पीने से तू मर जाएगी, ये जिंदा हो जाएगा। कहीं इनके लिए क्या मरना है, ये तो मर गए। माँ बाप रो रहे थे, उनसे कहा भाई इस औषधि को तुम पी लो, तुम मर जाओगे, ये जिंदा हो जाएगा। कहीं ये तो मर गया, इनके लिए क्या मरना है। और संबंधियों से पूछा, सब इनकार हो गए। महात्मा ने कहा कि भाई मेरा तो चेला था ये, इसलिए तुम सब कह दो तो मैं पी लूं। क्या महाराज आप पी लो, आपके आगे पीछे भी कोई नहीं है और हमारा पुत्र जिंदा हो जाएगा। इसलिए संसार है, ये तो संसार है तो स्वार्थ का है। महात्मा दादू दयाल अपनी वाणी में कहते, आप स्वार्थ सब सगे, प्राण स्नेही नाय, प्राण स्नेही राम है, कै साधु कलिमाय। प्राणों का कोई भी संगाती नहीं है कि तो परमात्मा है। उस परमात्मा की ओर राह बताने वाले ये सज्जन पुरुष है। इसलिए इनके मुखारविंद से जो भी वचन श्रवण करते हम अपने जीवन में उतारें। इसीलिए सज्जनों, महात्मा सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि नौका रूप जान सतसंगत तामे सब कोई बैठो आए, और नहीं तिरबे का साधन सुंदर काढ़ी राम दुहाई। ये महात्मा कितनी कृपा कर रहे हैं। अरे हम संसार में रहते हैं, सत्य सत्य बोलने वाला भगवान की सौगंध खाता है अपनी बात को पुष्ट करने के लिए। लेकिन ये संत कहते हैं कि नौका में बैठने वाले को जिस प्रकार से नौका पानी से पार उतार देती है, उसी प्रकार से ये सत्संग रूपी नौका है। जो भी सुनेगा, जीवन में उतारेगा, वो संसार से पार हो जाएगा। मैं भगवान की साक्षी से कहता हूं, कितनी दया कर रहे हैं ये। इसलिए सज्जनों, कितना ही दुख आ जाए घबराना नहीं चाहिए। परमात्मा जो कुछ भी करता है वो अच्छा करता है। सो धक्का सुनहु को मारे घर बाहर काटे, दादू सेवक राम का दरबार न छाड़े। घर का पिल्ला होता है ना, सर्दी गर्मी बरसात, वो डेली को नहीं छोड़ता। अरे इतना सा टुकड़ा देते हैं उसको, लेकिन घर के बच्चे उसके कान पकड़ के बाहर पटक देते हैं, डंडा देते हैं, उसके लातों भी देते हैं। इतना दुख सहन करके भी वो जो है उस डेली पर ही पड़ा रहता है। अर्थात कितना ही दुख क्यों नहीं आ जाए, संसार में है तो सुख और दुख तो है, ये चलता ही रहेगा। सुखस्यांतम दुखम, दुखस्यांतम सुखम। इसलिए सुख और दुख तो चक्र है। इसलिए महात्मा सुंदरदास जी महाराज अपनी वाणी में फरमाते हैं, सुख माने दुख माने, संपत्ति विपत्ति माने, हर्ष माने शोक माने, माने रंक धन है,
घटी माने बढ़ी माने शुभ हूँ अशुभ माने लाभ माने हानि माने माने मेरो तन है, ऊंच माने नीच माने उत्तम मध्यम माने स्वर्ग माने नरक माने बंद माने मोक्ष माने सुंदर सकल माने ताते नाम मन है। अरे हमारा मन मान जाएगा तो हम 1000 कोस पे चले जाएंगे, और मन नहीं माना तो एक ईंट की पर्दी के उधर नहीं जा सकते। ये मन का ही तो है। इसलिए ये संतों ने अपनी वाणी में कहा है, 3 शब्द आते हैं संत वाणी में, मारना और काटना और तारना। मारना है तो मन को मारो, काटना है तो कर्मों को काटो, और तारना है तो जीवों को तारो। इसलिए सज्जनों, ये संत वाणी का क्या अंत है? ये महापुरुष हर समय कहीं न कहीं सत्संगों के माध्यम से संतों की वाणी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। यही हमारा उद्देश्य होता है। और वाणी एक अनमोल है, जे कोई बोलन जाए, बोलना जानने वाला चाहिए। वाणी के शब्द तो अंतःकरण से स्फुटित होते हैं। ये जो कथाएं जो होती है ये तो भूत की होती है, वो था वो था वो था, लेकिन वाणी जो है वो परमात्मा था भी, है भी, आगे भी रहेगा। इसलिए कथाओं के माध्यम से आप श्रवण करके जीवन में उतारे। अधिक क्या कहेंगे। मैं आज इस अवसर पर यहाँ झुंझार जी महाराज के स्थान पर आया, और आया तो हरि राम जी जो है डूडी की भी फोटो देखी, और आज कल्पना हुई भाई हरीश जी हमारे बीच में ही है, कहाँ गए। आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हरीश जी जो है उनके माध्यम से ये डूडी परिवार जितना भी यहाँ है आया है, उनके माध्यम से कैसा भव्य सुंदर जो है झुंझार जी महाराज का ये मंदिर, और मंदिर में सत्संग का कार्यक्रम। इसलिए डूडी परिवार को और श्रद्धालुओं को बहुत बहुत साधुवाद देता हुआ, गोविंद जी महाराज को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि वो हर समय सत्संगों के माध्यम से जो है जन जन में चेतना ला रहे हैं। बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि मेरा आगे भी एक कार्यक्रम है। पहले इधर आ गया, गोविंद जी महाराज का निर्देश था, इसलिए आप सबको जो है बहुत बहुत साधुवाद। सत्यराम।